नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस हाई वोल्टेज मुकाबले में। जहां आज आमने सामने थी भारत और इंग्लैंड। ये सिर्फ एक मैच नहीं था बल्कि टी20 वर्ल्ड कप 2026 का सेमीफाइनल था। क्योंकि आज स्टेडियम है वानखेड़े, वो भी मुंबई का। और यहाँ का माहौल आप जानते होंगे, आज बिल्कुल बिजली की तरह गर्म था। और दोस्तों, टॉस हुआ और भारत के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने पहले टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया गाइस। यानी आज भारत पहले रन बोर्ड पर लगाएगा और इंग्लैंड को देगा एक बड़ा टारगेट। लेकिन अगर पिछले रिकॉर्ड की बात करें तो भारत और इंग्लैंड के बीच टी20 मुकाबले हमेशा से कांटे की टक्कर वाले रहे हैं। कभी इंग्लैंड का पलड़ा बढ़ी तो कभी भारत ने भी बाजी मारी है। और ऐसे बड़े मैचों में एक छोटी सी गलती भी पूरे मैच का रुख भी बदल सकती थी। तो गाइस, अब मैदान पर आ चुके थे संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा। इंग्लैंड की तरफ से गेंदबाजी की शुरुआत करने आ रहे हैं तेज गेंदबाज। और पूरा स्टेडियम सांस रोक के बैठा था। पहली ही गेंद आई और ऑफ स्टंप के बाहर और संजू सैमसन ने जोरदार कवर ड्राइव शॉट खेला था, लेकिन सीधा फील्डर के हाथों में और कोई रन नहीं मिला था। फिर दूसरी गेंद आई और थोड़ी शॉर्ट थी और इस बार अभिषेक शर्मा ने पुल शॉट खेल दिया था और बॉल थी अब इस बार हवा में थी, लेकिन सुरक्षित था शॉट और मिल गए यहाँ पर संजू सैमसन को 4 रनों के लिए गाइस। तो दोस्तों, अभिषेक शर्मा शुरू से ही फियरलेस क्रिकेट खेलने के लिए जाने जाते थे। उन्हें पता है कि अगर पावर प्ले में रन नहीं बने तो बाद में टीम इंडिया पर दबाव बढ़ जाता था। लेकिन इंग्लैंड की टीम भी कम नहीं थी। उनके पास है सैम करन, विल जैक्स और फिलिप साल्ट जैसे खतरनाक प्लेयर भी। तो गाइस, पावर प्ले के बाद रन तो बन रहे थे टीम इंडिया के, लेकिन हर गेंद के साथ एक टेंशन भी बढ़ती जा रही थी। क्योंकि सामने है इंग्लैंड की एक मजबूत गेंदबाजी। और तभी गेंदबाज ने फेंकी एक तेज बाउंसर और संजू सैमसन ने पुल मारने की कोशिश की और बॉल हवा में थी और फील्डर नीचे खड़े थे, लेकिन उनके हाथ से गेंद निकल गई थी और पूरा स्टेडियम अब राहत की सांस भी ले रहा था। कभी कभी क्रिकेट में भी किस्मत भी साथ दे देती है। अब क्रीज पर आ चुके थे सूर्य कुमार यादव और तिलक वर्मा। और दोस्तों, सूर्य कुमार यादव का नाम सुनते ही गेंदबाजों की दिल की धड़कन भी बढ़ जाती थी। लेकिन जैसे ही बॉलर ने गेंद डाली और स्काई ने खेल दिया था 360 डिग्री वाला शॉट और गेंद सीधा स्टैंड में जा पहुंचा, ओनली ऑन सिर्फ छक्के के लिए। ये वही खिलाड़ी है जिन्होंने कई बार मुश्किल हालात में भारत को मैच जिताया है। और इंग्लैंड की टीम पर दबाव भी बढ़ता जा रहा था। अब मैच पहुंच चुका है आखिरी ओवरों में। क्रीज पर आप खड़े थे हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे। अब हर गेंद पर रन जरूरी थे और इंग्लैंड के गेंदबाज भी पूरी ताकत लगा रहे थे। गेंद आई फुल लेंथ की तरफ, लेकिन जैसे ही हार्दिक पांड्या ने अपने बैट से पूरा जोर लगाया और गेंद हवा में पहुंचा दी और सीधा छक्के के लिए गई थी। पूरा वानखेड़े स्टेडियम अब इंडिया इंडिया से गूंज उठा था। अब भारत एक मजबूत स्कोर की तरफ बढ़ चुका है दोस्तों। तो अब भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के सामने रखा है एक बड़ा और चुनौतीपूर्ण लक्ष्य। अब सबकी नज़रें टिकी थी इंग्लैंड की बल्लेबाजी पर। क्या इंग्लैंड इस लक्ष्य को हासिल कर पाएगा या भारत पहुंच जाएगा टी20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में। पूरा वानखेड़े स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था और माहौल में साफ महसूस हो रही थी घबराहट और रोमांच भरा। मैदान पर अब आ चुके थे इंग्लैंड के ओपनर्स फिलिप साल्ट और जोस बटलर। अब भारत की तरफ से गेंदबाजी की शुरुआत करने आ रहे थे हार्दिक पांड्या। पहली गेंद और ऑफ स्टंप के बाहर साल्ट ने जोरदार कट शॉट खेला था और गेंद गई सिर्फ 4 रनों के लिए, गई सीधा रन। और इंग्लैंड ने शुरुआत तो उनकी बहुत अच्छी हुई और आक्रामक रही थी, लेकिन भारत की गेंदबाज भी दबाव बनाने की कोशिश जरूर कर रहे थे। तभी हार्दिक पांड्या का ओवर आया और दौड़ते हुए बॉल डाली और गेंद फेंकी शॉर्ट लेन की तरफ और टॉम बेटन प्लेयर ने पुल मारने की कोशिश करी थी और बॉल हवा में जा पहुंची और फील्डर नीचे खड़ा था और आराम से यहाँ पर रिंकू सिंह ने कैच पकड़कर बल्लेबाज को आउट कर दिया था। तो अब भारत को मिल गया था यहाँ पर दूसरा विकेट। अब पूरा स्टेडियम खुशी से भी झूम उठा था और इंग्लैंड की टीम पर अब सीधा दबाव बढ़ने लगा था, क्योंकि अब क्रीज पर आ चुके थे हैरी ब्रूक और इंग्लैंड के सबसे खतरनाक बल्लेबाजों में से एक थे। जैसे ही बॉल आई और बटलर ने कवर के ऊपर से खेल दिया था शानदार शॉट, लेकिन उनके बल्ले से इस बार 6 रन निकले थे। लेकिन दूसरी तरफ भारत की गेंदबाज लगातार दबाव बना रहे थे। हर ओवर के बाद रन रेट भी बढ़ता जा रहा था और इंग्लैंड के डगआउट में भी घबराहट साफ दिखाई दे रही थी।
अब गेंदबाजी करने आए थे शिवम दुबे। उनकी पहली बॉल ने हैरी ब्रूक ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश तो करी, लेकिन बॉल गई हवा में और लॉन्ग की तरफ फील्डर नीचे खड़े थे और कैच पकड़ लिया था। इंग्लैंड को लगा एक और बड़ा झटका। ऐसे ही इंग्लैंड के 3 विकेट भी हो चुके थे। अब मैच पूरी तरह भारत की पकड़ में आता जा रहा था। अब इंग्लैंड को आखिरी ओवर्स में जीत के लिए चाहिए थे 2 ओवर में, वो भी 28 रन बनाने थे। अब इंग्लैंड की स्ट्राइक पर और क्रीज पर खड़े थे सैम करन और विल जैक्स, और बॉलिंग के लिए यहाँ पर अब आप पहुँचे थे हार्दिक पांड्या का। जैसे ही हार्दिक पांड्या ने पहली बॉल फेंकी, सैम करन ने जोरदार शॉट खेला था और स्टैंड में जा पहुँचा एक और बड़ा छक्का। फिर दूसरी गेंद हार्दिक पांड्या ने फेंकी, फिर एक और बड़ा शॉट खेलने की कोशिश करी, लेकिन इस बार गेंद सीधे फील्डर के हाथों में जा पहुंची और अभिषेक शर्मा ने एक बड़ा ज़बरदस्त कैच पकड़ लिया था और यहां पर आउट हो गए थे। अब लग रहा था कि इंग्लैंड की उम्मीदें लगभग ख़त्म होती जा नज़र आ रही थी, लेकिन जैसी आखिरी गेंद बची थी यहाँ पर इंग्लैंड को चाहिए थे जीत के लिए 10 रन। गेंद आई और यॉर्कर लेंथ डाली और बल्लेबाज चूक गए, और इसी के साथ गाइस इंडिया जीत गया यह बड़ा मुकाबला। पूरा वानखेड़े स्टेडियम भारत माता की जय के नारों से गूंज उठा था। अब भारत पहुंच चुका था T20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में। तो दोस्तों, क्या शानदार मुकाबला था आज का। भारत ने दबाव में भी शानदार खेल दिखाया और इंग्लैंड को हरा दिया। तो गाइस, अगर आपको ये रोमांचक क्रिकेट हाईलाइट वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना गाइस, और शेयर जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय क्रिकेट।